जब मन में आस्था सच्ची हो और हृदय में श्रद्धा हो तो स्वयं शक्ति मार्ग दिखाती है। जब संसार के मोह जाल से भटके हुए पथिक थक जाता है, तब कहीं कोई दिव्य ज्योति उसे सहारा देती है। ऐसा ही अनुभव तब हुआ जब एक पावन स्थल की ओर यात्रा आरंभ हुई। वहाँ एक गुफा है जो साधारण नहीं। उस स्थल पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सभी के मन को झकझोर दिया। कहानी वहाँ से आरंभ होती है जब समय की रेखा पर कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना धरती, ना कोई ग्रह, ना देवता, केवल एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ, आधे शिव आधी शक्ति, और उसी से सृष्टि का आरंभ हुआ। फिर ब्रह्मा प्रकट हुए जिन्होंने निर्माण का कार्य संभाला, विष्णु ने पालन का और विनाश की शक्ति शिव को प्राप्त हुई। समय बीतता गया और रुद्र के अवतार भी प्रकट होते गए। उन्हीं में एक अवतार वह था जिसे लोग हनुमान के रूप में जानते हैं, और उसी रुद्र रूप का स्वरूप था एक करुणामय संत, एक योगी, एक तपस्वी जिसे लोग बाबा कहते हैं। जब वह पावन आत्मा एक स्थान पर रुकी तो वहाँ एक चमत्कार घटा। एक साधारण सा स्थान दिव्यता से भर उठा। वहाँ एक गुफा बनाई गई जो साधना की भूमि बनी, एक ऐसा स्थल जहाँ मौन बोलता है और शांति की ध्वनि सुनाई देती है। वहाँ वह आत्मा साधना में लीन रहती थी। एक दिन एक व्यक्ति आया जो प्रतिदिन दूध लाया करता था। उसका नाम गोपाल था, सरल हृदय का था, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जिसे लोग नीचा समझते थे, परंतु उसके प्रेम में कोई भेदभाव न था। वह दूध लेकर आया और बिना अनुमति गुफा में उतर गया। जो दृश्य उसने देखा वह शब्दों में नहीं समाता। एक तेजस्वी स्वरूप जो त्रिशूल धारण किए हुए था, गले में नागों की माला, नेत्रों में अग्नि और मुख पर अपार शांति, वह शिव का ही स्वरूप था। गोपाल उस दर्शन को सह न सका और वहीं गिर पड़ा। फिर वही करुणा, वही प्रेम जो उस दिव्य आत्मा की पहचान थी। उन्होंने उसे स्पर्श किया और वह फिर से होश में आया। यह सब कुछ केवल एक संकेत था उस शक्ति का जो सबको अपनाती है बिना भेदभाव के। वह स्थल आज भी वैसे ही विद्यमान है। उस गुफा की दिव्यता आज भी अनुभव होती है। वहाँ हर धर्म के प्रतीक मिलते हैं और वहाँ हर जाति धर्म का व्यक्ति श्रद्धा से आता है। गुफा का द्वार विशेष समय पर ही खुलता है, अधिकतर समय बंद रहता है, जिससे उस स्थान की ऊर्जा बनी रहे। एक बार अवसर मिला वहां जाने का, वह भी उस दिव्य प्रेरणा से ही संभव हुआ। जब द्वार खोला गया और अंदर प्रवेश हुआ तब मन जैसे स्थिर हो गया। सीढ़ियों से उतरते हुए लगता था जैसे आत्मा की परतें खुल रही हों। वहां की मिट्टी को माथे पर लगाया गया जो केवल मिट्टी नहीं, उस स्थल की ऊर्जा थी। वहीं पर पुष्प और अक्षत रखे थे जो हाथ लग गए और फिर सभी एक एक करके दर्शन करते हुए बाहर निकले। जैसे जैसे बाहर आए वैसे वैसे अनुभूति और गहरी होती गई। गुफा का द्वार फिर से बंद हो गया, परंतु जो दर्शन मिले वह भीतर तक छू गए। वहाँ की मान्यता है कि 7 बार उस गुफा के चारों ओर परिक्रमा करके यदि सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो वह पूर्ण होता है। उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी। कुछ लोग नाराज थे क्योंकि उन्हें अंदर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वह सब उस मर्यादा के कारण था जो उस स्थल की रक्षा करती है। हर कदम पर एक अनुभूति होती रही, हर स्पंदन में एक आशीर्वाद सा प्रतीत हुआ। वह क्षण जीवन की स्मृति में संचित हो गया और जो प्रेम वहाँ अनुभव हुआ वह किसी शब्द में नहीं आ सकता। वह दिव्यता, वही करुणा, वही शक्ति जो सबको अपने में समाहित कर ले, वह सब उसी अनुभव में बसी हुई थी और मन में केवल एक भावना थी, आभार उस शक्ति के प्रति जिसने यह दर्शन कराए, और यह अनुभव जीवन भर के लिए आत्मा में गूंजता रहेगा।